ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो आखिर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है इसको आप समझना। इसमें क्या होता है भाई, हम लोग को पता है कि हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है, हम लोग के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम, उसके पास एबिलिटी होता है कि क्या कर सकता है भाई, हम लोग का इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट कर सकता है सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल। नॉन सेल्फ मतलब पराया सेल, अपना सेल और पराया सेल को डिफरेंशिएट कर सकता है हम लोग का क्या, इम्यून सिस्टम। ये हम लोग का इम्यून सिस्टम का प्रॉपर्टी एबिलिटी है कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है। लेकिन किसी भी वजह से जैसे कि वो हम लोग का जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है आपका किसी भी चीज का म्यूटेशन, या फिर आप समझो किसी भी चीज का कोई भी वजह अननोन रीजन हो सकता है जिसके चलते हम लोग का इम्यून सिस्टम खुद के सेल एंड पराये सेल को मतलब नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। समझे, किसी भी वजह से आप समझो कि हम लोग का इम्यून सिस्टम खुद के सेल को और दूसरे का सेल मतलब हम लोग का पराये सेल नॉन सेल्फ सेल को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। भाई हम लोग का इम्यून सिस्टम खुद के सेल को खत्म करना, किल करना शुरू कर रहा है। हम लोग का इम्यून सिस्टम जब खुद के सेल या फिर ऑर्गेन को किल करना, डिस्ट्रॉय करता है, भाई समझे, खुद के सेल को जब डिस्ट्रॉय करता है हम लोग का इम्यून सिस्टम, तो इसे बोलता है, इस डिसऑर्डर को बोला जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। समझ जाए आपको। तो आखिर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है भाई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हम लोग का इम्यून सिस्टम खुद के सेल को किल करना, खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करना क्या करता है भाई, खुद के सेल को मारता है भैया, समझे ना, खुद के सेल को किल, खुद के सेल या ऑर्गेन को किल करता है, समझे ना। इसी को बोलते हैं क्या, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बात समझे आप। तो आखिर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम, समझे ना। आप देखो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो इम्यून सिस्टम, आप देखो इसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम स्टार्ट, आप समझो कि जो इम्यून सिस्टम होता है भैया, इसमें जो इम्यून सिस्टम स्टार्ट अटैकिंग सेल्फ सेल, इसमें जो इम्यून सिस्टम है स्टार्ट अटैकिंग सेल्फ सेल, समझे। तो इसमें हम लोग का जो खुद का इम्यून सिस्टम है, आप समझो कि इम्यून सिस्टम स्टार्ट अटैकिंग सेल्फ सेल, समझे। तो इसमें जो इम्यून सिस्टम स्टार्ट करता है अटैकिंग, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स अटैकिंग दी ऑन सेल्फ या सेल्फ सेल, समझे। तो इसमें इम्यून सिस्टम स्टार्ट अटैकिंग दी सेल्फ सेल, समझे ना। तो इसमें जो इम्यून सिस्टम है भैया, ये क्या करता है, खुद के सेल को किल करना, खुद के सेल को मारना, समझे ना, क्या करता है, खुद के सेल को मारता है। बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है इसमें भाई, खुद के सेल को मारना शुरू कर देता है। इसमें इम्यून सिस्टम हम लोग के खुद के सेल को मारना शुरू कर देता है, किसमें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें हम लोग के खुद के सेल, जो हम लोग का इम्यून सिस्टम ये खुद के सेल को किल करना स्टार्ट कर देता है। बात समझ जाए आपको, ठीक है। आखिर आपने समझ लिया कि इसमें इम्यून सिस्टम जब खुद के सेल को मारना स्टार्ट कर, खुद के सेल को किल करना स्टार्ट कर देगा, समझे। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, समझे ना। ये हम लोग का इम्यून सिस्टम अभी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि कौन अपना है कौन पराया, सबको, ठीक है, सबको अपने सेल को भी खत्म कर रहा है, अपने सेल को ही खत्म करते, डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। बात समझ जाए आपको, ये आपको समझ आना चाहिए। इसमें आपका देखो कौन कौन से आता है डिसऑर्डर भैया, इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें हम लोग के कौन कौन से आता है, इसमें हम लोग क्या आता है, समझो इसके एग्जांपल्स को डिस्कस, अगर इसके एग्जांपल डिस्कस करें तो हम लोग का सबसे फर्स्ट इसमें आता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया क्या, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें बोला जाता है क्या, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, समझे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, समझे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या हम लोग का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है भैया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि क्या होता है भैया, हम लोग का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है भैया। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, समझे ना, समझे। इसमें आर्थराइटिस या हम लोग का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें एंटीबॉडी, इसमें हम लोग का ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है, किसके अगेंस्ट भैया, आप समझो कि रिसेप्टर के अगेंस्ट, समझे। तो आखिर में मसल्स का डिजनरेशन होता है भैया इसमें, ठीक है, ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है भैया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। इसमें आपको, इसमें हम लोग क्या और क्या आता है भैया, माइस्थेनिया ग्रेविस, नाम सुने आपने, माइस्थेनिया ग्रेविस, समझे, माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें हम लोग क्या आता है, माइस्थेनिया ग्रेविस, तो माइस्थेनिया ग्रेविस, समझे।
तो माइस्थेनिया ग्रेविस और ठीक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, समझे। आपको पता होना चाहिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक। फिर हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, समझे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, समझे। इसमें हम लोग कहते हैं और क्या भाई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, समझे। इसमें आते हैं हम लोग के क्या, जिनको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इसमें हम लोग क्या आते हैं, और इसमें हम लोग क्या आते हैं, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है, आप ध्यान से सुनो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ है आपको, ठीक है, काफी ज्यादा क्या भाई ये इंपॉर्टेंट है, समझे। ग्रेव डिसीज, इसमें हम लोग क्या और क्या आते हैं भाई, ग्रेव डिसीज, ग्रेव डिसीज आता है इसमें हम लोग के, ग्रेव डिसीज, समझे, ग्रेव डिसीज। इसमें आप क्या आते हैं, एडिसन्स डिसीज, इसमें हम लोग क्या आते हैं, जिनको बोलते हैं क्या, एडिसन्स डिसीज, जिसको बोला जाता है भाई एडिसन डिसीज, एडिसन डिसीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एडिसन डिसीज, समझ, जिसको बोला जाता है क्या, एडिसन डिसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिसन डिसीज, ठीक है। और इसमें हम लोग के क्या आता है, और इसमें हम लोग के क्या आता है, समझो, एडिसन डिसीज, ठीक है। एंड हम लोग किसमें और क्या आता है, जिनको बोला जाता है क्या, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया, जिनको बोलते हैं क्या, परनीशियस एनीमिया, समझे, जिनको बोला जाता है भैया परनीशियस एनीमिया, जिनको बोलते हैं क्या, परनीशियस एनीमिया, जिनको परनीशियस एनीमिया बोला जाता है भैया, परनीशियस एनीमिया जिनको बोलते हैं, समझ आपको, जिनको परनीशियस एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। और एन हम लोग किस में आता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसमें हम लोग और आता है, जिनको बोलते हैं क्या, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, समझे। इसमें हम लोग क्या आता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या आता है भाई, हम लोग क्या और आता है, जिनको बोलते हैं क्या, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, समझे, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, समझे ना। तो इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, किस कौन से टाइप के, टाइप 1, समझे। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, इसमें हम लोग क्या आते हैं भाई, इसमें हम लोग के आते हैं, समझे ना। बात समझिए, आपके सारे के सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भैया जितने आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हम लोग के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं भैया, ये अपने आप समझो ना, ये हम लोग का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं भैया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, समझो ना। माइस्थेनिया ग्रेविस, इसमें क्या होता है, इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस, नाम तो आपने सुना होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस, समझे, माइस्थेनिया ग्रेविस नाम तो आपने सुना होगा भैया। इसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है भैया, इसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, पता है आपको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अगेंस्ट इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है भैया, समझे, जिससे रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, समझे ना। माइस्थेनिया ग्रेविस, इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें माइलिन शीथ के अगेंस्ट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है भैया। माइलिन शीथ का फिर डिजनरेशन, क्या होता है, माइलिन शीथ के जब डिजनरेट कर जाते हैं भैया, जब कंडक्शन आपका क्या होता है, नर्व कंडक्शन आपका प्रॉपर से फंक्शन नहीं कर पाता, समझे, क्योंकि इसमें माइलिन शीथ के अगेंस्ट क्या होता है भैया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, समझे ना। इसमें माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है, बात समझ जाए आपको, ठीक है। ग्रेव डिसीज भैया, ग्रेव डिसीज पता होगा, ये हम लोग का कब होता है, ड्यू टू ये हम लोग का, इसी को हम लोग हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोला जाता है क्या, हाइपर थायराइडिज्म, इसे हम लोग बोलते हैं, समझे ना, समझ आप, इसी को हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। इसमें स्पेशल एंटीबायोटिक थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन का इसमें रोल होता है भैया, समझे, ये इसको ब्रीफ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, समझ आपको। एडिसन्स डिसीज, ये हम लोग का नेक्स्ट है क्या है, जिसे बोलते हैं एडिसन्स डिसीज, एडिसन्स डिसीज, समझे, समझ, एडिसन्स डिसीज होता है ड्यू टू लैक ऑफ एडीएच, एडीएच की कमी की वजह से भैया, ठीक है, आप समझो एडिसन्स डिसीज। फिर हम लोग का परनीशियस एनीमिया, फिर उसके बाद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, ये भी क्या है भैया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, ये भी हम लोग का है, जिसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। जितने भी आपको स्क्रीन, जितने भी आपको व्हाइट बोर्ड में आपको जितने भी, ठीक है, ये आपको नाम दिख रहे हैं भैया, जितने भी आपको डिसऑर्डर दिख रहे हैं, ये आपके सारे के सारे क्या है, सारे के सारे हम लोग के ऑटो इम्यून
डिसऑर्डर, सारे के सारे हम लोग के क्या भाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडी का आप समझो, इसमें ये सारे डिसऑर्डर में क्या होता है भाई ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है भैया, समझे। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस, इसमें एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है इंसुलिन के रिसेप्टर्स को, समझे ना। इसमें ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है जो कि इंसुलिन के रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपको क्या समझना है, जितने भी आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दिख रहे हैं इसमें आपके ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, समझे ना। किसी भी रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या होता है भाई, रिसेप्टर के अगेंस्ट इनमें एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है और ऑटो एंटीबॉडी और रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, समझे ना। ऑटो एंटीबॉडी क्या करते हैं भैया, वो रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, समझे ना। तो ऑटो एंटीबॉडी का क्या काम है भाई, ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, समझे। तो ऑटो एंटीबॉडी जो क्या करते हैं भैया, हम लोग के रिसेप्टर्स को क्या करते हैं भाई, ऑटो एंटीबॉडी रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बात समझे। तो आपको ये समझना है कि सारे के सारे जिसमें हम लोग के इम्यून सिस्टम जब खुद के सेल को अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जब खुद के सेल को अटैक करने स्टार्ट करता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो आपको ये दिख रहे हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे क्या है भैया, हम लोग के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, समझे। जिसमें हम लोग क्या आता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ग्रेव डिसीज, इसमें एडिसन्स डिसीज, पर्नीशियस एनीमिया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस टाइप 1, ये हम लोग के सारे क्या है भाई, सारे के सारे हम लोग के ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सारे के सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बात समझ है आपको। तो इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भाई। हम लोग ने सारा चीज डिस्कस किया किसके लिए भाई, हम लोग ने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।